अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। वकार यूनुस ने कप्तान की तब्दीली का इशारा दे दिया है और T20 फॉर्मेट के अंदर वकार यूनुस जो हैं वो कप्तान की तब्दीली चाहते हैं। वनडे के अंदर हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वकार यूनुस को जिम्मेदारियां सौंपने से पहले ये वाली बात कह दी हो कि वनडे के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से हम कोई कप्तान की तब्दीली नहीं चाहते, लेकिन T20 फॉर्मेट ऐसा है जिसके अंदर बाबर आजम जो है वो सही कप्तानी कर भी नहीं पा रहे। ओपनिंग के ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ है और जिस तरह की कारकर्दगी है पाकिस्तान की, तो कप्तान तो T20 फॉर्मेट का यकीनन तब्दील होगा। और वकार यूनुस जो हैं वो लोगों से बात भी कर रहे हैं। बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने कंफर्मेशन के लिए कि जब खबर मीडिया के ऊपर आई कि वकार यूनुस को बोर्ड के अंदर बड़ा ओहदा मिलने वाला है उन्होंने इस खबर को कंफर्म भी किया और बहुत सी बातें भी की जो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताई हैं और कहा है कि ये चीज़ें जो है अभी मीडिया के अंदर नहीं आनी चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसके ऊपर उनका कोई एतराज़ नहीं है कि मीडिया के ऊपर आ भी जाएं। और वो सीना ब सीना चलती हुई बातें जो है वो हम तक पहुंची है और उसके अंदर उन्होंने कप्तान की तब्दीली का इशारा किया है। किसको कप्तान बनाया जा सकता है, क्या फैसला हो सकता है, इसके ऊपर डिटेल के अंदर वकार यूनुस ने बात की है। वकार यूनुस से रब्ता किया गया और उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन की कि उनको पीसीबी की जानिब से रब्ता किया गया है और उनको कोई एडवाइज़र का ओहदा जो है वो मिलने का इम्कान है। मोहसिन नकवी साहब का एडवाइज़र और इंतज़ामी उमूर जो है वो मोहसिन नकवी साहब अपने पास रखेंगे। क्रिकेट के मामला जो है वो वकार यूनुस अपने पास देखेंगे। और याद रहे कि पिछले जितने भी टेन्योर गुजरे हैं मुझे कोई ऐसा साफ़ ही नज़र नहीं आ रहा जो इस बात के फ़ैसले को जो है वो अच्छा समझता हो, खुशाइन समझता हो या फिर कोई इस फैसले की तारीफ़ करता हुआ आ रहा हो। जैसा कि पीसीबी ने यह फैसला किया वकार यूनुस को बोर्ड में एंट्री दे देगा। कोई भी ऐसा साबिक या मौजूदा कप्तान या फिर खिलाड़ी, और दूसरा ये कि कोई ऐसा सहाफ़ी मुझे कोई बता दे कि जो इस बात के ऊपर फ़ैसला खुश होता हुआ नज़र आ रहा हो कि पीसीबी ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। माजी के अंदर जब वकार यूनुस को बनाया गया था 2010-11 के अंदर, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गया था, उस वक्त भी एक बहुत बड़ी लॉट जो है वो लेजेंड्स की और अच्छे खिलाड़ियों की वकार यूनुस की वजह से बाहर हुई थी। और वकार यूनुस के बारे में मशहूर है कि वो जो है वो पुराने खिलाड़ियों के बहुत बड़े दुश्मन हैं, जो खिलाड़ी जो हैं उनके मयार के ऊपर पूरा नहीं उतरते हुए ख़ास ग्रुप को जो है वो मदद फराहम करते हुए उसको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। याद रहे कि हमने देखा कि अब्दुल रज़ाक, शुएब अख्तर, मोहम्मद यूसुफ, बहुत से ऐसे नाम, मोहम्मद हफीज़, बहुत से ऐसे नाम थे जो अताब का निशाना बने और बहुत से ऐसे खिलाड़ी जो है उन्होंने क्रिकेट खेलना ही छोड़ दी थी वकार यूनुस की वजह से। उसके बाद उनको निकाला गया और कुछ खिलाड़ी बच गए। बाकी खिलाड़ी जो बचे हुए थे उनको वकार यूनुस ने अपने 2014-15 की जो टेन्योर था उसके अंदर आकर जो है बाकी सफाया भी कर दिया। वकार यूनुस के बारे में मशहूर है कि वो सफाया करने के लिए ज़्यादा मशहूर हैं और जब भी टीम के अंदर कोई सियासत हो रही होती है, कुछ खिलाड़ियों को बोर्ड को निकालना होता है या बहुत से खिलाड़ियों से बोर्ड तंग होता है, तब वकार यूनुस को लाया जाता है और वो बिल्कुल आकर झाड़ू फेर देते हैं। एक नई लॉट जो है वो आ जाती है और उसमें भी मखसूस लोग होते हैं, मखसूस खिलाड़ी होते हैं जिनको सपोर्ट किया जा रहा होता है और उनके अंदर जो है वो एक ख़ास तबके को जो है वो सपोर्ट करने के बाद उसको जो है परवान चढ़ाया जाता है। इसीलिए मशहूर है कि वकार यूनुस जो है वो लेजेंड किलर हैं। लेजेंड्स को जो है वो बिल्कुल ही आउट कर देते हैं और इसी वजह से अब तीनों खिलाड़ियों यानी कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को अपनी फ़िक्र लग गई है और लोगों को भी उनकी फ़िक्र है। बहुत से लोग जो हैं और तमाम लोग जो हैं वो एक ही बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वकार यूनुस जो है उनका निशाना जो है आने वाले दिनों के अंदर शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम होंगे। और ख़ास तौर पर नसीम शाह का नाम लिया जा रहा है और वकार यूनुस खुद भी नसीम शाह से बहुत ज़्यादा उससे जो है मुतासिर भी हैं। उसकी बॉलिंग जो है उसकी टेक्निक सही करने में, उसके बॉलिंग एक्शन के अंदर और नसीम शाह को अच्छा बॉलर बनाने में वकार यूनुस का एक किरदार है। याद रहे कि एक ऐड के अंदर शेविंग ब्लेड के ऐड के अंदर वकार यूनुस और नसीम शाह आते थे तो उनके ऊपर काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता था। ख़ास तौर पर सिकंदर बख्श जो है उनको तनकीद का निशाना बनाते थे, बताते थे कि नसीम शाह को जो है वकार यूनुस ने बिल्कुल सिर्फ शेव करने के लिए लगाया हुआ है और उसकी बॉलिंग वगैरह के अंदर कोई बेहतरी नहीं आई है, लेकिन नसीम शाह ने उसके बाद बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया। ख़ास तौर पर करीब समझे जाते हैं नसीम शाह इस वक्त करंट टीम के अंदर वकार यूनुस के सबसे करीबी लोगों में, सबसे करीबी खिलाड़ियों में, सबसे पसंदीदा खिलाड़ियों में नसीम शाह का शुमार होता है। इसीलिए बहुत से नाम जो हैं वो आ रहे हैं T20 की कप्तानी के लिए, उसके अंदर नसीम शाह का नाम जो है वो सर फहरिस्त है क्योंकि वकार यूनुस जो हैं वो नसीम शाह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और यंग ब्लड है। और जैसा कि T20 का एक फॉर्मेट इस तरह का है कि इसके ऊपर यंग खिलाड़ियों को जो है वो ज़्यादा तरजीह
तरजीह दी जाती है और यंग खिलाड़ियों को ही कप्तान बनाया जाता है। जैसे कि इंडिया में सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया, इसी तरह पाकिस्तान में भी कोई ऐसा सरप्राइज फैसला आ सकता है। बाबर आजम ने खुद मौके फराम किए हैं कि उनकी T20 से कप्तानी हटाई जाए। ओपनिंग सेटअप जो है, ओपनिंग पेयर जो है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने खुद नहीं बनने दिया, उस पोजीशन के ऊपर खुद कब्जा कर लिया। इसलिए बहुत से जवाब ऐसे पेश किए गए हैं बाबर आजम की जानिब से खुद भी कि उनकी कप्तानी के हवाले से भी बहुत से सवालात खड़े होते हैं, जिसकी वजह से वक़ार यूनुस खुद भी उनकी कप्तानी के ऊपर माजी के अंदर तनकीद करते हुए एज अ कमेंट्री पैनल और एज अ गेस्ट जो है वो तनकीद करते हुए नजर आते थे। तो उनका खेलने का अंदाज और जिस तरह ओपनिंग के ऊपर इन दोनों खिलाड़ियों ने कब्जा किया हुआ था, इस चीज़ के ऊपर भी वक़ार यूनुस ने माजी के अंदर बहुत ज़्यादा तनकीद की थी। अब जो है सूरत हाल वाज़ेह हो रही है और वक़ार यूनुस की पहली तरजीह जो होगी वो यही होगी कि दो ओपनिंग बल्लेबाज जो हैं उनको मौका दिया जाए और उनको आजमाया जाए। पाकिस्तान के एक प्रॉपर ओपनर हो, ना कि मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी ऊपर आकर खेलें और पावर प्ले का बेड़ा गर्क करें और उसके बाद जो है नीचे मुश्किलात पेश आ जाए पाकिस्तानी टीम को, जैसा कि पिछले 2-3 साल के अंदर होता हुआ आ रहा था। पावर हिटर की पाकिस्तान को ज़रूरत है और ख़ास तौर पर एक बड़े और अच्छे कप्तान की। तो वक़ार यूनुस के आने के बाद जो है और जब फैसला उनके हाथ में आ गया है तो इसके लिए नसीम शाह का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा हल्कों में लिया जा रहा है कि नसीम शाह जो है T20 फॉर्मेट के अगले कप्तान बनते हुए नजर आते हैं। हो सकता है वक़ार यूनुस किसी और नाम के ऊपर भी एग्री कर जाएं, लेकिन अभी 90% 80% नाम जो है वो नसीम शाह का गर्दिश कर रहा है कि नसीम शाह को मुस्तकबिल के अंदर T20 फॉर्मेट के अंदर कप्तानी मिल सकती है। शाहीन शाह अफरीदी का मुस्तकबिल T20 के अंदर क्या होगा ये वक़ार यूनुस ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और जैसा कि हमने देखा, नए खिलाड़ियों को आजमाना और नए खिलाड़ियों को मौके देना वक़ार यूनुस का खासा रहा है। लेजेंड्स जो हैं और जो पुराने खिलाड़ी हैं जिनकी पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा, आपको याद होगा एक ज़माने के अंदर शोएब अख्तर जैसा खिलाड़ी, उसको वक़ार यूनुस ने साइडलाइन कर दिया था और वो अपने इंटरव्यूज़ के अंदर कहते हुए नजर आते थे कि मेरे साथ सबसे बड़ी ज़्यादती जो है वक़ार यूनुस ने की है। अब्दुल रज़्ज़ाक़ जैसा खिलाड़ी जो है उसको भी वक़ार यूनुस ने बहुत ज़्यादा अताब का निशाना बनाया। मोहम्मद यूसुफ है, उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई वक़ार यूनुस के टेन्योर के अंदर। सरफराज अहमद ऐसा नाम है जिसको 2015 के वर्ल्ड कप के अंदर बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ था और जैसे ही उसको मौका मिला साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने 50 स्कोर की और उसके बाद एज अ ओपनर भी वो खेलता हुआ नजर आया। तो वक़ार यूनुस जो है खास तबके को जो है वो सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। और जैसा कि कराची वालों का ये शिकवा है, कराची की जो लॉबी है उसका ये शिकवा है कि वक़ार यूनुस जो है वो जैसा कि माजी में चलता हुआ आ रहा है, रमीज राजा से लेकर अब तक कराची के किसी खिलाड़ी को जो है वो किसी तरह भी सेलेक्ट नहीं किया जाता। सेलेक्ट किया जाता है तो उसको वो सपोर्ट नहीं मिल पाती जैसे कि माजी के अंदर दूसरे खिलाड़ियों को मिलती थी, अब कराची के ही खिलाड़ियों को मिलती थी। जिस तरह कराची के खिलाड़ियों के साथ तासुब बढ़ता जाता है, इसके लिए मशहूर हैं वक़ार यूनुस साहब कि कराची के बहुत सारे खिलाड़ी जो है जो अहल होते थे पाकिस्तानी टीम में खेलने के लिए, उनको पीछे और साइडलाइन करने में वक़ार यूनुस का काफ़ी किरदार था। अब सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि कप्तानी का फैसला शायद नसीम शाह के हक़ में हो जाए और वक़ार यूनुस जो है शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम के लिए कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। माजी के अंदर वो जिन खिलाड़ियों के लिए ख़तरनाक साबित हुए थे उनका यकीनी तौर पर करियर ख़त्म हो गया था। अब इन तीनों खिलाड़ियों का करियर जो है वो ख़त्म होता है, साइडलाइन किया जाता है। इन लोगों को किस तरह यूज़ किया जाएगा ये वक़ार यूनुस जो हैं वो आकर बताएंगे और अपने फैसलों से उसको साबित करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। इसलिए तमाम तर लोग जो हैं वो फ़िक्रमंद हैं कि ये तीन खिलाड़ी जो हैं, इनमें दो खिलाड़ी वर्ल्ड क्लास हैं, सो कॉल्ड सुपरस्टार्स भी हैं, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी। इन लोगों का करियर जो है वो एक डिफाइनिंग मोमेंट के अंदर आ गया है वक़ार यूनुस के आने से और लोग इस बारे में फ़िक्रमंद हैं कि कहीं इन लोगों का करियर जो है उसके ऊपर कोई फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क ना लग जाए वक़ार यूनुस के आने से और वो दीगर चीज़ों के ऊपर तवज्जो देना शुरू हो जाए। और सबसे ज़्यादा फ़िक्र जो है वो इन दोनों खिलाड़ियों को खुद भी है, क्योंकि माजी के अंदर वक़ार यूनुस जो कुछ भी करते हुए आए हैं उससे ये अंदाज़ा होता है कि इन दोनों खिलाड़ियों का मुस्तकबिल जो है वो किसी न किसी तरह डिफाइनिंग मूवमेंट के अंदर ज़रूर आ सकता है या फिर इन लोगों को साइडलाइन किया जाएगा। आम खिलाड़ी के तौर पर जो है ये लोग खेलते हुए नजर आएंगे और तमाम तर क्रिकेट के मामला जो है उनके अंदर एक बड़ी और वाज़ेह तब्दीली होती हुई नजर आएंगे। अब ये तब्दीली पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी ये आके चलकर आपको पता चलेगा। मेरी नज़र में वक़ार यूनुस जितने भी अरसा पाकिस्तान के अंदर रहे हैं नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हुई हैं। जो भी तब्दीली होगी वो आने वाले दिनों के अंदर नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए नुकसानदेह चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा
ज़्यादा होती हुई नजर आएंगी। इनका पास्ट और इनका माजी जो है ये बताता हुआ नजर आ रहा है। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वकार यूनुस की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। कुछ लोग इस बारे में राय कायम कर रहे हैं कि मैं वकार यूनुस का दुश्मन हूँ। वकार यूनुस एज अ खिलाड़ी बेहतरीन खिलाड़ी था, उसने अपने दौर के अंदर बेहतरीन काम किया। पाकिस्तान का जिस तरह झंडा ऊपर किया वकार यूनुस जैसे बॉलर ने, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। लेकिन एज अ खिलाड़ी के बाद जब वो कोचिंग डिपार्टमेंट के अंदर आए, जब वो क्रिकेट के मामला देखने में आए तो 0/0 थे। एज अ बॉलर मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, एज अ खिलाड़ी मैं उनको लेजेंड के तौर पर देखता हूँ। लेकिन एज अ इंतज़ामी उमूर और जिस तरह के कोचिंग का उनका तजर्बा है उसके ऊपर 0/0 उनको मैं नंबर देता हूँ। किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं है उनका और ना ही उनकी कोई कारकर्दगी है जिसके ऊपर उनको जो है वो तारीफ की जाए। इसलिए वकार यूनुस एज अ पर्सन जो है, एज अ खिलाड़ी जो है वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन एज अ कोच जो है 0/0, दफर ये वाली चीज़ जो है ये बहुत से लोगों ने नोटिस की है। इसलिए मैं ये वाली बात कह रहा हूँ। कोई वकार यूनुस से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही किसी किस्म का वो है। वकार यूनुस फेल थे, एज अ कोच फेल हैं और मुस्तकबिल के अंदर भी फेल रहेंगे। आने वाले दिनों के अंदर आपको इस बात का सबूत भी मिल जाएगा। वीडियो आपने देखी है, इस पर आपकी अपनी क्या राय है? क्या तीनों खिलाड़ियों को परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं? और नसीम शाह के कप्तान बनने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं इसके ऊपर आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।